हेलो एवरीवन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है आइसोमेरिज्म, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आने वाले चैप्टर्स लाइक जीओसी, हाइड्रोकार्बन्स, हेलो अल्केन्स एंड अरीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, अमीन्स, इन सब में यूज होने वाला है, इसलिए इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म को कवर करेंगे, जिसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर भी बोल सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म होता क्या है कि आपको दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या वो कंपाउंड्स आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो फिर आप देखो कि क्या वो कंपाउंड्स इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। क्या है वो कंडीशंस? पहला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब आइसोमर्स होने के लिए इन कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपाउंड्स में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं और वो एटम्स कितने हैं। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब ग्लूकोज में 3 एटम प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और वो कितने हैं वो भी दिख रहा है, 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन। सेकेंड कंडीशन है सेम मॉलिक्यूलर वेट। अगर कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम होगा। थर्ड कंडीशन है सेम वेपर डेंसिटी। अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तो वेपर डेंसिटी भी सेम होगा, क्योंकि वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, इसलिए। और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर दो आइसोमर्स हैं देन एटलीस्ट वन फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी टाइप की चीजें, और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। तो उन दोनों कंपाउंड्स में कोई भी एक प्रॉपर्टी का डिफरेंस हो सकता है, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आप सिर्फ फर्स्ट और लास्ट कंडीशन को याद रखिएगा, सेकंड और थर्ड तो फर्स्ट कंडीशन पर ही डिपेंड कर रहा है। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि आइसोमर्स क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो एंड डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। देखो, वो कंपाउंड्स जो आइसोमर्स होते हैं उनकी इस प्रॉपर्टी को या फिर उनके इस विशेषता को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो कंपाउंड्स दिख रहा है और पूछा गया है कि क्या ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं या नहीं है। तो फिर आप क्या चेक करोगे? इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इस वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10, क्योंकि 4 कार्बन दिख रहा है और 10 हाइड्रोजन। इस वाले का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, क्योंकि इसमें भी 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन, यानी दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब ये क्या होंगे? एक दूसरे के आइसोमर्स। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, एक में नाइट्रोजन है और दूसरे वाले में ऑक्सीजन, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कभी सेम होगा ही नहीं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स नहीं है। थर्ड और फोर्थ का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। लास्ट में वीडियो को एंड करने से पहले हम आपको आइसोमर्स का रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। आपने कभी ना कभी लेमन और ऑरेंज को तो स्मेल किया ही होगा। उसका स्मेल कैसा होता है? सेम और डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मजे की बात यह है कि उन दोनों के स्मेल में जो वेपर प्रेजेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, यानी उस स्मेल में एक ही टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट है जिन्हें हम आइसोमर्स बोल सकते हैं। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। इस चीज को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे वाया अ वेरी ब्यूटीफुल चार्ट और टेबल, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को डाउट रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म को कितने तरीकों से क्लासिफाई किया गया है और वो भी कौन कौन से बेसिस पे। हाँ, अगर आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में जानना है तो फिर आप लेफ्ट साइड पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर आप राइट साइड पे क्लिक करते हो तो आपको पता चलेगा कि बेंजीन डेरिवेटिव्स का IUPAC नेम कैसे लिखते हैं।